हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट इशू आप लोग जान रहे हैं कि आपका जो कंसर्न और सजेशन का डेट है, यानी कि आपत्तियों का डेट है, वह 16 तारीख को ही ओवर हो गया। अब आप लोग के मन में ये होगा कि कहाँ कितनी आपत्तियाँ आई, यानी कितने कंसर्न सजेशन आए हैं। तो फ्रेंड्स, ये रिजल्ट काफ़ी डरावना है, काफ़ी भयावह है, जिसके बारे में शुरू से कह रहा था फ्रेंड्स कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं और वो अपना एक्टिवनेस पहले दिन दिखा दिए थे। एक दिन में 1 लाख कंसर्न भेज दिए थे, रिजल्ट रिवाइज नहीं होना चाहिए। और उसके बाद वो क्या हुआ था, वो आंकड़ा 3 लाख तक पहुंच गया। तो मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट डेट तक, ठीक है। वो कितने लोग थे, केवल 3,84,000, जिसमें से 3 लाख आपत्तियां आ चुके थे लास्ट डेट तक। और यहाँ पे कितने लोग, 50-55 लाख थे, फिर भी उनकी आपत्तियां इतनी कम है कि बताते हुए भी शर्म आ रही। मैं कह भी रहा था कि लोग एक्टिव नहीं रहेंगे, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, एक्टिव केवल वही लोग रहेंगे इसमें जो बॉर्डर पे होंगे, जिनको उम्मीद रहेगा। जो बहुत दूर हैं वो उम्मीद छोड़ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है, क्या फिर रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा अगर वो उम्मीद छोड़ चुके हो तो? आखिर क्यों रेलवे ऐसा क्यों किया, मतलब कि क्यों वो समिति वगैरह बनाया, क्यों मतलब कि ऐसा मौका दिया? आखिर रेलवे डायरेक्ट रिजल्ट क्यों रिवाइज नहीं किया? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। तो इतनी कम आपत्तियां क्यों? क्या ऐसे में रिजल्ट रिवाइज हो पाएगा? ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें कितनी आपत्तियां आई हैं, ठीक है, टोटल कितनी आपत्ति है, एक आर में कितनी आपत्ति है, सब डिटेल देखते हैं। और इसके बाद रिजल्ट रिवाइज होगा या नहीं होगा, ये जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रेलवे एनटीपीसी एग्जाम, रेलवे भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर जाने कितनी संख्या में पहुंची आपत्तियां। तो ये प्रयागराज का न्यूज़ है, यानी कि इलाहाबाद का, ठीक है। तो यहाँ देखिए, एनटीपीसी भर्ती परीक्षा लेवल 1 के परिणाम पर आपत्ति जताते हुए अभ्यर्थियों ने पूरे देश में प्रदर्शन किया था। ये देखिए लेवल 1 लिखे हुए, लेवल 1 की वैकेंसी नहीं है ये, ठीक है। मीडिया वाले कुछ भी छाप देते हैं, लेवल 1 ग्रुप डी को कहते हैं, ठीक है। इसके बाद रेलवे ने जाँच कमेटी गठित करने के साथ अभ्यर्थियों से आपत्तियाँ एवं सुझाव मांगे थे। इसके तहत उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र में प्रयागराज के अलावा झांसी एवं आगरा में आउटरीच कैंप खोले गए। यानी पर्सनली आप जो अपने सजेशंस कंसर्न्स देने चाहते हैं, वो आप प्रयागराज के अलावा झांसी और आगरा में भी दे सकते थे, ठीक है, क्योंकि झांसी और आगरा इसकी 2 डिवीज़न है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, विस्तार। आरआरबी की एनटीपीसी भर्ती के 1820 अभ्यर्थियों ने लेवल 1 के रिजल्ट पर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, लेवल 1 नहीं है, ठीक है। इसमें कई लेवल के पोस्ट हैं, लेवल 2 से लेकर के आपके 7 तक हैं सॉरी 6 तक है, लेवल 2 से लेवल 6 तक के पोस्ट इसमें आते हैं। 128 अभ्यर्थियों ने तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर शिकायतें दर्ज कराई हैं। इनमें से प्रयागराज में खुले सेंटर पर 101 अभ्यर्थी पहुंचे। सोच लीजिए, टोटल 128 अभ्यर्थी हैं आरआरबी इलाहाबाद में, ठीक है, जो फिजिकली पहुंचे हैं, जिसमें 101 अकेले केवल प्रयागराज यानी इलाहाबाद पहुंचे हैं। बाकी 27 जो है झांसी और आगरा 2 जगह मिला के, यानी इतने कम कैंडिडेट्स पहुंचे हैं अपना कंसर्न देने के लिए, अपना सजेशन देने के लिए। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितने लोग रिवाइज रिजल्ट को लेकर के सीरियस हैं, जिसके बारे में आपसे शुरू से बता रहा था कि फ्रेंड्स, जब कोई डिसक्वालीफाई कर जाता है ना, तो उम्मीद छोड़ चुका होता है, बाहर चला जाता है। लेकिन जो क्वालिफाई रहता है और अगर उसके रिजल्ट पर खतरा मंडराता है, तो वो चांस रहता है कि पूरा का पूरा एक्टिव रहेगा और उस रिजल्ट को बचाने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ है। आगे भी देख लेते क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, एनटीपीसी भर्ती परीक्षा, फिर यहाँ लेवल 1 लिख दिया है, गलत है। लेवल 1 के परिणाम पर आपत्ति जताते हुए अभ्यर्थियों ने पूरे देश में प्रदर्शन किया था। इसके बाद रेलवे ने जांच कमेटी गठित करने के साथ अभ्यर्थियों से आपत्तियां एवं सुझाव मांगे थे। इसके तहत उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र में प्रयागराज के अलावा झांसी एवं आगरा में आउटरीच कैंप खोले गए। 28 जनवरी से 16 फरवरी के बीच इन शिविरों में 1820 आपत्तियां पहुंची। यानी कि पूरे लगभग कह सकते हैं 18-19 दिन में केवल 1820 आपत्तियां पहुंची हैं। और जबकि फॉर्म अप्लाई किए होंगे इलाहाबाद में, मेरे ख्याल से कम 10 लाख तो किए ही किए होंगे। और सोच लीजिए आपत्तियां कितनी पहुंची है, 1820। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने लोग रिवाइज रिजल्ट को लेकर के सीरियस हैं। इसीलिए मैं कह रहा था फ्रेंड्स कि रेलवे जो है ये कमेटी के नाम पर नाटक कर रहा है और चेक करना चाह रहा है कौन क्या कर रहा है। रेलवे चाहता तत्काल रिवाइज रिजल्ट दे सकता था, लेकिन मामला क्या था, इलेक्शन का। इलेक्शन की वजह से इसको लटकाया गया है। अब आगे क्या होगा वो तो आगे ही पता चलेगा, ठीक है। अभी देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है डिटेल में। इनमें से प्रयागराज में 101, झांसी में 17 तथा आगरा में 10 अभ्यर्थियों ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी शिकायतें दर्ज कराई। तो जो मैं बोला 27 झांसी और आगरा मिला के 27 में 17 जो है झांसी है, 10 आगरा है, जो फिजिकली जाकर के वहाँ पे अपनी आपत्तियां दर्ज कराएं, ठीक है। वहीं 1087 अभ्यर्थियों ने गूगल लिंक तथा 612 ने ईमेल के माध्यम से शिकायतें भेजी हैं।
ठीक है। 1087 जो लिंक आया था उस पर अपना मतलब शिकायत भेजे हैं और 612 ने ईमेल से अपनी शिकायत भेजे हैं। तो अफसरों ने बताया कि इन शिकायतों एवं सुझावों को समिति को भेजा जाएगा। इनका अध्ययन करने के बाद समिति मार्च के पहले सप्ताह तक अपनी सिफारिशें देगी। ठीक है, ये जो शिकायत और जो सुझाव मिल रहे हैं समिति को भेजा जाएगा, जो ठीक है ऑनलाइन जो मिले हैं मतलब लिंक के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू, और फिर इनका अध्ययन करने के बाद समिति क्या करेगी, मार्च के पहले सप्ताह तक अपनी सिफारिशें देगी, यानी कि वही 4 मार्च तक जो डेट है। इस दौरान नए प्रशिक्षुओं के लिए भी शिविर का आयोजन किया गया था। जो नए प्रशिक्षु थे उनके लिए भी शिविर लगाया गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने कम कंसर्न सजेशन आए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें पूरे ऑल इंडिया कंसर्न सजेशन के रिवाइज रिजल्ट को लेकर के, तो फ्रेंड्स केवल 2 लाख सजेशंस आए। जी हाँ फ्रेंड्स, केवल 2 लाख। आप सोच लीजिए 50-55 लाख कैंडिडेट्स थे जो एग्जाम में अपीयर हुए थे और पास नहीं कर पाए और सजेशन में कितने लोग आए, कंसर्न में केवल 2 लाख। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कितने लोग इसको लेकर के सीरियस हैं। अब ये 2 लाख कौन है, जो 1-2 नंबर से बाहर हुए हैं या फिर 5 नंबर से बाहर हुए हैं, मैक्सिमम वही लोग हैं जिन्हें लगता है कि हाँ हमें उम्मीद हो सकती है, अगर रिजल्ट रिवाइज होता है तो हमें मौका मिल सकता है। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि अगर रिजल्ट इसी सेम फॉर्मूले में रिवाइज होती है तो केवल 1-2 नहीं 10 नंबर तक भी मौका मिल सकता है। कुछ जोन में 5 नंबर तक भी मौका मिल सकता है। वैसे मैं जोन वाइज कट ऑफ की वीडियो लेकर के आ ही रहा हूँ हमेशा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किस जोन की वीडियो आपको सबसे पहले चाहिए। जिस जोन के लिए सबसे अधिक कमेंट्स आएंगे उस जोन के वीडियो सबसे पहले अपलोड किए जाएंगे। मैं बार बार बता रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप किस जोन के कट ऑफ का वीडियो चाहते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात अब यहाँ पे ये जान लेते हैं क्या रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, रिजल्ट रिवाइज जरूर होगा, बस रेलवे टाइम पास कर रहा है और टाइम पास करने के बाद क्या करेगा, रिजल्ट रिवाइज भी करेगा और फिर उसके बाद नया इशू खड़ा होगा। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, वो फिर बवाल मचाएंगे। वो कहेंगे कि हम इतने ज़्यादा कंसर्न भेजे थे रिजल्ट न रिवाइज करने के लिए और प्लस जो रिजल्ट है वो नोटिफिकेशन के आधार पर है, तो फिर ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पे रेलवे जो है जानबूझकर इसे लेट करना चाह रहा है। मैं शुरू से बात बता रहा हूँ, तो रिजल्ट भी रिवाइज होगा, भर्ती भी लेट होगा, सब कुछ होगा, लेकिन क्या होगा, ज्वाइनिंग आपको इतनी जल्दी नहीं मिलेगी जो रेलवे शुरू से प्लान किया हुआ था। यानी कि आपकी ज्वाइनिंग जो है 2024 इलेक्शन तक लटकाई जाएगी हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए, और वैकेंसी भी घटेगी। मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि आप देख रहे थे जो IRMS वैकेंसी को लेकर के लगातार अफवाहें फैलाई जा रही थी कि रेलवे IRMS के थ्रू भर्ती करने जा रहा है, ये करने जा रहा है, वो करने जा रहा है। तो मैं आपसे मना भी कर रहा था कि IRMS की भर्ती रेलवे नहीं कराएगा। फाइनली वो बात कंफर्म भी हो गया और यूपीएससी का एडेंडम नोटिस भी आ गया जिसमें 150 पोस्ट IRMS ऐड कर दिए गए यूपीएससी प्रीलिम्स में। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि अफवाहों का दौर है, कैसे आपको मतलब सही खबर तक पहुंचना है, कैसे गलत खबर तक पहुंचना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका रिजल्ट रिवाइज होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में पूछेंगे ग्रुप डी का मामला क्या हुआ, उससे रिलेटेड कितने कंसर्न, कितने सेशन है, क्या रिजल्ट मतलब वहाँ पे क्या होगा, ग्रुप डी में मतलब ECA चेंज होगा कि नहीं होगा, या फिर मेडिकल स्टूडेंट वापस होगा कि नहीं होगा। तो फ्रेंड्स उस पर मैं अलग से वीडियो लेकर के आ जाऊँगा अभी कुछ देर में। ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं बता दूंगा वहाँ पे क्या चल रहा है और वो एग्जाम कब तक हो सकता है। ठीक है, इसको लेकर के परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। अभी ये मामला क्या है, NTPC रिवाइज रिजल्ट का है। ये वीडियो हमारा मेन जो है रिवाइज रिजल्ट पर है, इस पर ही चर्चा करेंगे, और जो ग्रुप डी का वीडियो अलग से आ जाएगा इसके बाद, आई थिंक 1 घंटे के अंदर वो भी आ जाना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे वो अलग मैटर है, यहाँ पे अलग मैटर है। आपको उम्मीद नहीं छोड़ना है, उम्मीद बनाए रखना, आपका रिजल्ट जरूर रिवाइज होगा और जो कट ऑफ है वाकई में डाउन भी होगा, उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, उसके बाद फिर से कुछ इशू हो सकता है, तो ये मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि फ्यूचर है, फ्यूचर कोई नहीं जानता है। लेकिन अभी तक के अकॉर्डिंग यही है कि आपका रिजल्ट रिवाइज होगा, और रिवाइज होगा कि रिवाइज हो चुका है अंदर, बस रिलीज हो जाएगा मार्च एंड तक, यानी वही 25 मार्च तक। इस बार मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, तो रिजल्ट आपका रिवाइज 100% होगा। बस उसके बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, कहीं हो सकता है रिवाइज उसके बाद कैंसिल भी ये लोग कर दे, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है रिजल्ट रिवाइज होगा, ये उम्मीद आप बनाए रखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।